क्यूबरनेटिस क्या है, क्यूबरनेटिस क्यों सीखना चाहिए और सिर्फ क्यूबरनेटिस ही क्यों और कुछ क्यों नहीं, इन्हीं सवालों का जवाब देखेंगे आज के इस वीडियो में, तो आखिर तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, डेवऑप्स की पर स्वागत है। आज क्यूबरनेटिस का छोटा सा इंट्रो करा जाएगा। ऑफिशियल डेफिनेशन के हिसाब से क्यूबरनेटिस एक ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन इंजन है। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट। ऑर्केस्ट्रा देखा है, बहुत सारे म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते रहते हैं और सामने एक आदमी हाथों के द्वारा उन्हें बताता है कि कौन कैसे कब प्ले करेगा और इसके थ्रू एक मेलोडी जनरेट करता है। ये चीज़ नोटिस करना कि जो आदमी ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है उस म्यूज़िक को, उस ऑर्केस्ट्रा को, वो खुद को इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता, वो सिर्फ बताता कि कब कौन कैसे बजाएगा। वैसे ही जो ऑर्केस्ट्रेटर है उसे हम क्यूबरनेटिस समझते हैं और जो लोग म्यूज़िक प्ले कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, उनको हम कंटेनर्स कहते हैं। क्यूबरनेटिस का काम कंटेनर क्रिएट करना नहीं है, कंटेनराइज करना एप्लीकेशन को, ये काम नहीं है क्यूबरनेटिस का। क्यूबरनेटिस सिर्फ मैनेज करता है मल्टीपल कंटेनर्स को। अब कंटेनर मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको समझते हैं। एक एग्जांपल्स है। मैं अगर एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ किसी छोटे से क्लाइंट के लिए या फिर किसी बिजनेस के लिए, एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए डिसाइड करा मैं मॉडर्न आर्किटेक्चर इस्तेमाल करूँगा। मतलब एक कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन बनेगी। एक फ्रंट एंड होगा, लॉगिन रजिस्टर के लिए अलग कंपोनेंट है, सर्च अलग कंपोनेंट है, प्रोफाइल अलग कंपोनेंट है, आइटम्स लेट्स अज्यूम एक अलग कंपोनेंट है। हर एक कंपोनेंट अलग अलग डॉकर कंटेनर की तरह एग्जीक्यूट होगा। तो इस हिसाब से हमारे 5 कंटेनर्स क्रिएट होंगे। इनको मैनेज करने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 5 कंटेनर्स का नेटवर्क है, उनका स्टोरेज है, मॉनिटरिंग है, मेंटेनेंस है, कोई डाउन जाएगा अप करना है। एक बार डेवलपमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, एप्लीकेशन लेके मैं कस्टमर के पास जाता हूँ, कस्टमर कहता है डेमो तो ठीक है, पर इन 5 कंटेनर्स के अलावा मेरे को और 5 कंटेनर चलाने हैं और 5 कंपोनेंट्स बनाना है। कस्टमर ने बोल दिया ब्लॉग भी चाहिए, वीडियो भी चाहिए, फीडबैक भी चाहिए, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के साथ सिंक्रोनाइज भी करना है, डेटा भी ट्रांसफॉर्म करना है। टोटल 10 कंटेनर्स हमें मैनेज करना है। 10 कंटेनर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। कोई कंटेनर कभी भी डाउन हो सकता है, किस पर कभी भी लोड आ सकता है, और अगर एक VM पे सारे कंटेनर चल रहे हैं और वो VM ही बंद हो गया तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी। ये सिनेरियोज हम प्रोडक्शन में नहीं चाहते किसी भी क्लाइंट के। इसको प्रोडक्शन में मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग होगा। अगर कल को कस्टमर ने और 10 एप्लीकेशंस दे दिए और 10 कंटेनर्स बनाने की ज़रूरत पड़ गई तो 20 कंटेनर्स चलाते चलाते हालत ख़राब हो जाएगी। क्यूबरनेटिस इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया है। क्यूबरनेटिस क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा हमारे लिए? सबसे पहले तो क्यूबरनेटिस के पास लोड बैलेंसिंग होती है। लोड बैलेंसिंग मतलब अगर मल्टीपल कंटेनर्स चल रहा है तो उन कंटेनर्स के बीच में जो भी सर्विस रिक्वेस्ट आ रही है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अपने आप। इसके अलावा क्यूबरनेटिस स्टोरेज ऑर्केस्ट्रेशन देगा। इसका मतलब अगर हम कोई अलग से स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, परसिस्टेंट करना चाहते हैं कंटेनर्स को, तो वो भी मैनेजमेंट क्यूबरनेटिस हमारे लिए कर देगा। रोल आउट और रोल बैक के ऑप्शंस अवेलेबल है। रोल आउट मतलब अगर कोई नया एप्लीकेशन का वर्जन हम जनरेट करते हैं तो उसको हम स्मूथली अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में रोल कर सकते हैं। और रोल बैक मतलब अगर उसी वर्जन में कोई प्रॉब्लम हो गई और हमें पुराने वर्जन पे जाना तो हम वो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्यूबरनेटिस एक सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी के साथ आता। सेल्फ हीलिंग मतलब अगर कोई कंटेनर हमारा फेल हो गया तो क्यूबरनेटिस ऑटोमेटिकली उस कंटेनर को वापस रिस्टार्ट कर देगा। अगर हम कुछ सीक्रेट्स या कॉन्फ़िगरेशंस काफ़ी सारे कंटेनर्स को मैप करना चाहते हैं, जैसे डेटाबेस के पासवर्ड्स हो गया, जिन कंटेनर्स को चाहिए सिर्फ उन पे मैप करवा सकते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पॉसिबल है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब हमारे कंटेनर्स पर ज़्यादा लोड आता है तो वो मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट कर देगा। ड्यूअल स्टैक अवेलेबल है। IPv4 IPv6 हम दोनों IPs इस्तेमाल कर सकते हैं कंटेनर्स के ऊपर, जो कि IoT के केस में बहुत यूज़फुल है। और ये एक्सटेंसिबिलिटी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन कराया गया। अगर कोई एक अलग यूज़ केस है बिज़नेस का और वो कुछ नया चाहते हैं क्यूबरनेटिस पर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो खुद डेवलपमेंट करके उसके कंट्रोलर्स क्रिएट कर सकता है, जिससे उनके एप्लीकेशन के लिए क्यूबरनेटिस एक सूटेबल एनवायरनमेंट होगा। एक छोटी सी बोनस टिप देना चाहता हूँ। KATS क्या है? क्यूबरनेटिस
का अगर हम पहला लेटर और आखिरी लेटर मतलब के और एस के बीच में लेटर्स काउंट करें तो टोटल 8 लेटर्स है। तो के फिर 8 और एस, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, एक ही मतलब है K8S मतलब क्यूबरनेटिस होता। क्या क्यूबरनेटिस अकेला प्लेटफॉर्म है जो कंटेनर्स को मैनेज कर सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यूबरनेटिस के अलावा और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे डॉकर स्वॉर्म हो गया जो कि डॉकर ने खुद डेवलप करा है। हाशीकॉर्प का नोमैड आता, मेसॉस आता, मेसॉस भी कंटेनर्स ऑर्केस्ट्रेट कर सकता है। इसके अलावा रैंचर और ओपनशिफ्ट है, पर इन दोनों के कोर में क्यूबरनेटिस ही चलता, तो इसलिए इन्हें नहीं कंसिडर कर सकते। ऐसे ही 89% कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स के कोर में क्यूबरनेटिस ही चलता, इसीलिए क्यूबरनेटिस सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और एक स्टैटिस्टिक्स देखें तो 93% ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो आज के टाइम पे या तो क्यूबरनेटिस इस्तेमाल कर रहे या फिर प्लान कर रहे क्यूबरनेटिस को प्रोडक्शन में ले जाने का। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन एक टाइम पे डिफैक्टो स्टैंडर्ड हो जाएगा। एक फन फैक्ट, ओपन एआई जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने चैट जीपीटी बनाया था, 7500 कुबरनेटिस के सर्वर्स इन्होंने स्केल करे हुए थे सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी को सपोर्ट करने के लिए उस टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।